हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह और आज का ये जो सेशन होगा बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है। ये प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही समझने योग्य क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेगा। दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका कहने का ये मतलब है कि 6 की पावर n के स्थान पे कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप रखो और फिर उसका विस्तार करो तो उसका जो अंक इकाई आए वह 0 आए। ऐसा हो सकता है या नहीं, इसी की जांच करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, कोशिश करिए समझने की। जैसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 6 की पावर n की बात किया और जहाँ पे किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, अर्थात प्राकृतिक संख्या को n माना है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिया है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले दिया है, अगर हम देखें तो हमको दिया गया है, दिया क्या गया है कि n एक प्राकृतिक, n एक हमको प्यारे बच्चों दिया गया है कि n एक प्राकृतिक संख्या है। n कौन सी संख्या है? n एक प्राकृतिक संख्या है। प्यारे बच्चों, n को प्राकृतिक संख्या दिया गया। तो अब एक चीज़ बताइए, जिसे समझने की कोशिश करिए। 6 की पावर n का रूप दिया गया है। अगर n प्राकृतिक संख्या है तो n का मान 1, 2, 3 डॉट डॉट कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि n क्या है? नेचुरल नंबर। तो अच्छा, अगर n का मान 1 रखो तो 6 की पावर 1 की वैल्यू 6 है और इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 ही होगा। चलिए, अगर n का मान 2 रखें तो 6 की पावर 2 को 36 बोल सकते हैं और इसका भी जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वह 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 ही आएगा। तो ये n के किसी भी मान को, n का जो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी अगर आप इस पे रखोगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड में प्यारे बच्चों केवल 2 और 3 का ही फैक्टर बनेगा। समझ रहे हैं बात मेरी? कुछ भी यहाँ 6 की घात 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, उसमें केवल 2 और 3 का ही फैक्टर बनेगा। और जैसा कि आपको पता है कि अगर इसका विस्तार, जैसे 6 का स्क्वायर है, अगर इसका विस्तार किया जाए तो इकाई अंक 0 की बात किया है, तो इकाई अंक 0 तभी आएगा जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होता तब आता। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इसके अभाज्य गुणनखंड 2, 3 आ रहे हैं, लेकिन इसमें 5 की कमी है। अगर 5 होता तो इकाई अंक 0 आ सकता था। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, n एक प्राकृतिक संख्या है। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं, हम लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं? अतः 6 की पावर n का मान, 6 की पावर n का मान एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक 0 है। तो इकाई का अंक 0 हो तो वह 5 से विभाज्य होगी। 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी, या उसके अभाज्य गुणनखंड में, क्या होगा भैया? 5 होगा। तो प्यारे बच्चों, पहले इसको समझिए। इसका कहने का ये मतलब है कि 6 की पावर n का मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 हो, तो अर्थात जो 6 की पावर n है, अगर इस 6 की पावर n के स्थान पे कोई भी नेचुरल नंबर रखा जाए और उसका विस्तार किया जाए, विस्तार करने के बाद इकाई का अंक अगर 0 आएगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा तभी आएगा। और आप देख रहे हो कि n के किसी भी मान के लिए उसके अभाज्य, जो भी n के किसी भी मान को रखो 6 के ऊपर, तो जो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो उसमें 5 कहीं नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया
कि 6 की पावर n बराबर है, इसका आभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 और पावर में n, तो इसे 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हो क्या अर्थ है, अर्थ है कि 6 की पावर n के आभाज्य गुणन 6 की पावर n के आभाज्य गुणनखंडों में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य आभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझने में बड़ी ही जटिलता आई होगी, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का कहने का ये मतलब था कि एक फॉर्मेट दिया था 6 की पावर n। क्वेश्चन का सीधा फंडा समझिएगा, 6 की पावर n एक फॉर्मेट दिया था। उसका कहने का ये मतलब है कि इस n के स्थान पे किसी भी प्राकृतिक संख्या को रखा जाए और फिर से उसका मान निकाला जाए, तो उसके मान को निकालने के बाद क्या उसके मान का इकाई अंक 0 आता है या नहीं। तो मैंने क्या किया, नेचुरल नंबर को 1, 2 नेचुरल नंबर को रखा और फिर मैंने चेक किया कि नेचुरल नंबर को रखने पे उसके आभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 3 बन रहे थे। तो प्यारे बच्चों, और 0 पर कोई भी संख्या तभी समाप्त होगी जब 2 और 3 के साथ 5 लग जाए। अभी एक एग्जाम्पल देखिएगा रफ कार में, थोड़ा सा रफ देखिएगा, रफ में जैसे 2 गुणे 3 इसके साथ 5 लग जाए तो 5 3 15 दूना 30। अब बताइए इकाई अंक 0 पे समाप्त हो गया कि नहीं। तो वही कहने का मतलब था। तो प्यारे बच्चों, हमने ये देखा कि जितना n के स्थान पे किसी भी नेचुरल नंबर को रख के अगर विस्तार में कर रहा था तो सबका आभाज्य गुणनखंड 2 और 3 ही आ रहा था, इसके साथ 5 तो आया नहीं। तो वही मैंने लिखा कि 6 की पावर n का मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 हो तो वह 5 से विभाज्य होगी। अगर इकाई का अंक 0 होगा, इकाई का अंक अगर 0 होगा तो वह 5 से विभाज्य होगी या उसके आभाज्य गुणनखंड में 5 होगा। तो 6 की पावर n आभाज्य गुणनखंड 6 का 2 गुणे 3 की पावर n 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n का अर्थ है कि 6 की पावर n के आभाज्य गुणनखंडों में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य आभाज्य गुणनखंड नहीं है। देख रहे हैं ना, 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य आभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जय हिंद।